हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग को पता है कि इग्नू का जून 24 से टर्म एग्जाम 7 जून से 13 जुलाई के बीच में कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं एंड इसको लेकर इग्नू ने ऑलरेडी हॉल टिकट रिलीज कर दिया है ना। एग्जाम में जाने से पहले स्टूडेंट के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं एंड उन सभी क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ना। देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जो इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिलअप कर दिया, हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है, लेकिन अभी उनका माइंड थोड़ा सा चेंज हो रहा है। वो चाह रहे हैं कि कुछ पेपर के एग्जाम दे, कुछ पेपर के एग्जाम नहीं दे, या फिर चाह रहे हैं कि एग्जाम ही ना दे। तो इन सब चीजों को लेकर डाउट रहता है स्टूडेंट के माइंड में। जैसे कि पहला डाउट कि अगर हम एग्जाम नहीं देते हैं तो क्या होगा? क्या हमें किसी को इन्फॉर्म करना होगा? क्या रीजनल सेंटर को बताना पड़ेगा या एग्जाम सेंटर को बताना पड़ेगा कि मैं एग्जाम नहीं देना चाहता हूं या नहीं देनी चाहती हूं? तो देखो, इग्नू में कभी भी आप अगर एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो आपको किसी को इन्फॉर्म नहीं करना होता है। आप बस एग्जाम नहीं देना चाहते हो, एग्जाम देने मत जाओ। आपको कहीं पे भी कुछ भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है, इवन अगर आपका हॉल टिकट भी रिलीज हो गया है तो। ठीक है, पहला ये चीज कि आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये है कि अगर मान लो मैंने अभी एग्जाम नहीं दिया तो फिर मैं कब दे पाऊंगा और उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, और क्या मेरा जो मैंने अभी एग्जाम एग्जाम फॉर्म फिलअप किया है, हॉल टिकट रिलीज किया हुआ है, जो फीस पेमेंट किया हुआ है, क्या वो रिफंड होगा या नहीं? नहीं। अगर आप एग्जाम खुद से नहीं देना चाहते हो तो कोई फीस रिफंड नहीं होगा। बस अगर आप एग्जाम नहीं देना चाहते हो तो मत दो, लेकिन इसके बाद दिसंबर 2024 का जब एग्जाम होगा तो वो एग्जाम आप दे सकते हो। बस आपको एग्जाम फॉर्म दोबारा फिलअप करना होगा और फीस दोबारा पेमेंट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्योंकि इस बार एग्जाम फॉर्म फिलअप भी नहीं कर पाए, ठीक है, तो अगर उनका रजिस्ट्रेशन वैलिड है तो वो दिसंबर 2024 का भी एग्जाम दे सकते हैं। बस उस वक्त उनको टाइम पे एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो ये डाउट आप लोग का क्लियर हुआ कि अगर आप एग्जाम देना नहीं चाहते हो तो बस सिंपली एग्जाम देने मत जाओ, आपको कहीं पे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बस यही वाला एग्जाम आप दिसंबर 2024 में दे सकते हो, उसके लिए आपको दोबारा से एग्जाम फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा ना। कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये है कि मान लो मेरा 6 पेपर का एग्जाम है, मैं 2 पेपर का भी एग्जाम देना चाहता हूं और बाकी का पेपर मैं बाद में दूंगा। तो क्या ये हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है कि आप जितनी पेपर के एग्जाम देना चाहते हो उतने पेपर में अपेयर हो, बाकी जिसमें अपेयर नहीं होना चाहते हो या एग्जाम देना नहीं चाहते हो तो उसको मत दो, उसको दिसंबर में दे देना। बस उसके लिए भी आपको दोबारा दिसंबर 2024 टर्म एग्जाम के लिए जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा तो वो पेपर का एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद से स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि अगर मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया लेकिन मैंने असाइनमेंट सबमिट कर दिया है तो क्या मुझे एग्जाम नहीं दिया है तो असाइनमेंट भी दोबारा सबमिट करना होगा? जी नहीं। देखो, इग्नू में जो रूल है वो इस प्रकार का रूल है कि आपको दोनों में अलग अलग पास होना होता है। यानी कि आपको असाइनमेंट में अलग से पास होना होता है एंड थ्योरी में अलग से पास होना होता है। मान लो आपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया लेकिन एग्जाम नहीं दिया तो आपको दोबारा सिर्फ एग्जाम देना होगा। असाइनमेंट में आप पास हो गए तो पास हो गए, आपको असाइनमेंट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। और मान लो अगर आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किया लेकिन एग्जाम दे दिया तो भी आपको दोबारा सिर्फ असाइनमेंट देना पड़ेगा। एग्जाम में अगर पास हो गए तो पास हो गए, दोबारा एग्जाम दोबारा नहीं देना पड़ेगा। बस समझ में आया आप लोग को कि असाइनमेंट में अलग से पास होना है, थ्योरी में अलग से पास होना है। अगर एक में आप असाइनमेंट अगर नहीं दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो तो दोबारा असाइनमेंट देना पड़ेगा। अगर असाइनमेंट सबमिट कर दिए, एग्जाम नहीं दिए तो फिर एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक असाइनमेंट नहीं सबमिट किए तो एग्जाम आपका कैंसिल हो जाएगा या एग्जाम दे दिया और असाइनमेंट सबमिट नहीं किया तो आपका एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आप लोग जान लीजिए कि एक बार आपने असाइनमेंट सबमिट कर लिया, पास हो गए तो पास हो गए, एक बार थ्योरी एग्जाम दे दिए, पास हो गए तो पास हो गए ना। उसके बाद से स्टूडेंट के माइंड में ये रहता है कि मान लो मैंने एग्जाम नहीं दिया, तो अगर एग्जाम नहीं दिया तो ये सारा चीज़ क्या मार्कशीट पे मेंशन होता है कि आपने एक पेपर को कितने बार में क्लियर किया हुआ है। तो देखो, मार्कशीट पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, कहीं पे भी ये चीज़ मेंशन नहीं होता है कि आपने एक पेपर को कितने बार में क्लियर किया। बस वो क्लियर किया वही मेंशन होता है। जिस भी मंथ एंड ईयर में आपने क्लियर किया हुआ है वो बस मेंशन होता है। आपने वो पेपर को कितने बार में दिया हुआ है वो मेंशन नहीं होता है। ये यहाँ पे आप लोग मार्कशीट अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। लेकिन अगर कोई चाहे चेक करना कि आपने एक पेपर को कितने बार में दिया तो वो चेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कब आपने एडमिशन लिया और ये पेपर फर्स्ट ईयर का है लेकिन आप ये सेकंड ईयर में क्लियर करो, थर्ड ईयर में क्लियर करो, तो वहाँ से पता चल जाता है कि ये पेपर आपने कितने बार में दिया। लेकिन स्पेसिफिकली एब्सेंट या नंबर ऑफ अटेम्प्ट मार्कशीट पे मेंशन नहीं होता है। तो
तो आपको सारा चीज क्लियर हो गया। सबसे पहले तो अगर आपको इग्नू का कोई भी एग्जाम अगर नहीं देना चाहते हो तो बिल्कुल कोई इशू नहीं है, आप मत दो, किसी को भी कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर सारे के सारे पेपर नहीं देना चाहते हो तो नहीं दे सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। बस वही पेपर को दोबारा दिसंबर 2024 का जब एग्जाम फॉर्म फिलअप होगा तो आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा। अगर मान लो आप पार्शियल एग्जाम देना चाहते हो, यानी कि 2-3 पेपर देना चाहते हो अभी और बाकी का पेपर बाद में देना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। बस उसके लिए दोबारा आपको एग्जाम फॉर्म फिलअप करना होगा एंड फीस पेमेंट करना पड़ेगा, फीस रिफंड नहीं होगा। अगर आपने एग्जाम दिया, असाइनमेंट सबमिट नहीं किया, या असाइनमेंट सबमिट किया एग्जाम नहीं दिया, तो क्या दोनों कैंसिल होता है? नहीं। अगर आप असाइनमेंट सबमिट नहीं किए तो फिर आपको सिर्फ असाइनमेंट दोबारा सबमिट करना होगा। अगर आप एग्जाम नहीं दिए तो एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। एक की वजह से दूसरा कैंसिल नहीं होता है, दोनों में इंडिविजुअली आपको पास होना होता है। एंड मार्कशीट पे ऐसा कोई भी चीज मेंशन नहीं होता है कि आपने एक पेपर को कितने बार में दिया या फिर एब्सेंट बोलकर मार्कशीट में मार्क नहीं होता है। तो सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया। यही सब चीज मैं आप लोग बता रहा था क्योंकि बहुत सारे न्यू स्टूडेंट हैं जो इग्नू में पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके माइंड में ये सारे क्वेश्चन थे जिसको मैंने 1 by 1 क्लियर किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सारी इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।